वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे साथ का कोई व्यक्ति कम योग्यता रखता है तो उसकी योग्यता बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है, ये अधिकार नहीं है। कर्तव्य इसलिए क्योंकि दूसरे का भी सुधार हो, दूसरे का भी उन्नयन हो, उसका जीवन भी ऊंचा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट सावधानी के बिना आप जो भी काम करोगे वो टोटल लॉस में जाएगा। बिना सावधानी के जो कुछ भी करोगे वो टोटल लॉस में ही जाएगा। लोग दूसरों के सुधार में अधिक लगते हैं, खुद के सुधार को भूल जाते हैं। बस दूसरे का सुधार कैसे हो, चौराहे पर खड़े हो गए, देश का सुधार कैसे हो, क्रिकेट टीम का सुधार कैसे हो, दूसरों के सुधार में लगे। एक बात मैं आपसे कहता हूं कि जो मदद चाहता है, जो मदद का हकदार है, ऐसे लोगों की मदद तो करो, लेकिन आंख बंद करके थोड़ी देर देखो कि उनसे ज्यादा मदद की जरूरत तुमको है। जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि मदद करो दूसरों की, बहुत अच्छी बात है, परोपकार करना, सेवा करना, लेकिन एक मिनट आंख बंद करके देखो, दूसरों से ज्यादा जरूरत अभी मदद की आपको है। और जैसे आप दूसरों से खुद की मदद चाहते हो, वैसे ही आप भी अपने द्वारा दूसरों की मदद करो। भारत में 3 बड़ी प्रसिद्ध प्रजातियां हैं मनुष्यों की, एक रायचंद, एक ज्ञानचंद, तीसरा हुकुमचंद। इन लोगों की प्रजातियां बहुत ज्यादा है। पहले होते हैं रायचंद, हर किसी के अच्छे के लिए राय देते रहते हैं, अरे तुम ऐसा कर लो, अरे तुम वैसा कर लो। सामने वाले की उतनी कैपेसिटी तो हो, क्या कर ले वो। आप तो कितनी महंगी बुक्स ला कर दे दो, करोड़ों रुपए की कोचिंग लगवा दो बच्चे को, उसकी बुद्धि होगी तो ही पढ़ पाएगा ना। रायचंद लोग रहते हैं, वो टोटल 24/7 दूसरों को राय बांटते रहते हैं और स्वयं तकलीफ में रहते हैं। नहीं, रायचंद मत बनो। दूसरा ज्ञानचंद मत बनो, जहां देखो वहीं खड़े होके अपना ज्ञान मत बखेरो। कुछ भी हुआ नहीं कि हम सब पता है, हम सब जानते हैं। एक ज्ञानचंद था, उसको बड़ा अभिमान था कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उसको क्या पता कि जिसके पास बुद्धि चातुर होता है वो किसी को भी जीत लेता है। उसने भिखारी का रूप लिया, ये बताने के लिए कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। हाथ में सोने का कटोरा और भीख मांग रहा, तो लोग बोलते भाई तेरे पास सोने का कटोरा है, तू भीख क्यों मांग रहा है। बोले कटोरा बेच दे और काम कर ले अपना। बोले नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कटोरा तुमको ही दे दूंगा। बोले क्या। बोले मेरी जिज्ञासा है। बोले क्या। बोले मैं बहुत ज्ञानी हूं, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ जो मैंने कभी सुना ना हो, ऐसा कुछ जो मैंने कभी सुना ना हो। अगर तुमने वो पूछ लिया तो कटोरा तुम्हारा। बहुत घूमा, बहुत घूमा, कभी पाला नहीं पड़ा उसका किसी समझदार से। एक आदमी फंस गया उसको। बोले यार भिखारी होकर तुम सोने का कटोरा लिए हो। बोले कोई ऐसी बात पूछ लो जो मुझे नहीं पता हो, कटोरा तुमको दे देंगे। तो उसने कहा पक्का। बोले हाँ। 100 लोगों को बुला लिया, पक्का है। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को 1 करोड़ रुपए दिए थे,
पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो कटोरा दो, पता है तो 1 करोड़ रुपए दो। फंस गया। ऐसे जो ज्ञानचंद टाइप के लोग रहते ना, कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो वो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। अब वो शकल देख रहा है कि क्या करूं यार, हाँ बोलूं तो फंसूंगा और ना बोलूं तो फंसूंगा। कुल मिला के उसको सोने का कटोरा देना पड़ गया। ऐसे ज्ञानचंद लोग रहते हैं, एक जगह जाके ऐसा फंसते हैं कि जो कुछ इनका होता है सब निपट जाता है। तो ज्ञानचंद मत बनो। एक होते हुकुमचंद, उनको सिर्फ हुक्म देना है, जहाँ देखो वहीं ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। अरे मेरा कहना है हुकुमचंद मत बनो। जो परिस्थितियां चल रही है ना, उन परिस्थितियों को भी समझो। 24 घंटे कोई आपका हुक्म मानने नहीं बैठा है। जब तुम किसी का हुक्म नहीं मान सकते तो दूसरा कैसे तुम्हारा मान लेगा? थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रजातियां जब एक साथ किसी के अंदर मिल जाती है ना, तो वो दूसरों के सुधार में लग जाता है और अपना सुधार भूल जाता है। और कई बार दूसरों के सुधार में अपना बहुत बड़ा बिगाड़ हो जाता है। तो दूसरों को उतना ही सुधारें जितना वो आपसे चाहते हैं, दूसरों को उतना ही बताएं जितना वो सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 24 घंटे पढ़ाई करूं, लिखाई करूं, मुझे कभी सिर दर्द नहीं होगा। वो जो यहाँ वहाँ की बातें करते लोग आके, उसमें हेक्टिक हो जाती है। कैसी बातें करते हैं? महाराज जी बहुत ठंडी है आज। तो ठंड तो मुझे भी लग रही है। आज बहुत कोहरा है तो मुझे भी दिख रहा है। ऐसी बातें करो जो सेंसफुल हों। जो बातें सेंसफुल हों, वो बड़े लोगों से वही बातें करना चाहिए। जिन बातों में सेंस ना हो, बड़े लोगों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा सेंस है। समझदार व्यक्ति दूसरों के सुधार में तो लगता है, लेकिन सावधानी पूर्वक ही सुधार करता है। आज की नीति में भी यही बात करें कि दूसरों के सुधार में जल्दबाजी ना करें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरों के सुधार में आपका बिगाड़ हो जाए। एक कथा बचपन में पढ़ी थी। 4 दोस्त गुरुकुल से 4 विद्या लेके लौटे। एक था लकड़ी का कारीगर, दूसरा पेंटर था, तीसरा तांत्रिक मांत्रिक था, चौथा नीतिकार था। जो नीतिकार था उसके सबकी लोग हंसी, उसकी हर कोई हंसी उड़ाता था कि यार क्या, कुछ नहीं है, तेरे को क्या आता है? मेरे को मंत्र विद्या आती है, मेरे को तंत्र विद्या आती है, मुझे पेंटिंग आती है। उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नीतिकार था। गुरुकुल से निकले घर के लिए, तो 4 दोस्त वही निकले। जिसको लकड़ी में काम करना आता था वो, जो एक पेंटर था और एक मांत्रिक था, चौथा नीतिकार। उसको पता था कि ये लोग अपनी अपनी विद्या के ज्ञानी हैं, सबके ज्ञानी नहीं है। समय सूचकता, टाइम मैनेजमेंट नहीं है इनके पास। सिचुएशंस को पकड़ना, प्रेजेंस ऑफ सेंस, सेंस ऑफ परफ्यूम, कुछ भी नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं है। तो वो तो बैठ गया। डिसाइड ये हुआ, कोई जंगल में शेर वेर आ गया तो एक एक करके सब जागेंगे 2-2 घंटे के लिए। ठीक है, पहले किसका नंबर है? तो नीतिकार ने कहा भैया मैं तो पेड़ पे ही बैठूंगा, तुम लोग तुम्हारा देख लो। वो सोया ही नहीं, समझदार था वो, सोया ही नहीं। पहला वाला जो था लकड़ी का जो काम करना जानता था, कारपेंटर का, उसने पास में देखा एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। 2 घंटे में उसने उस लकड़ी में एक शेर की आकृति बना दी, 2 घंटे में। और दूसरे को उठाता, देख भाई मैं तो बैठा था, मेरा तो काम हो गया, अब तू देख अपना। 2 घंटे पूरे हो गए। दूसरा था पेंटर, उसने बढ़िया उसको पेंट किया, शेर की जैसी उसमें आंखें कर दी, कलर वलर कर दिया। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। तीसरे को उठाया, तीसरा था मांत्रिक। सोचता है इनने अपनी विद्या का प्रयोग किया है, अपन भी करें।
तो उसने बढ़िया का आह्वान किया, उसमें शेर के प्राण भर दिए, और शेर के प्राण भरे, शेर जिंदा हो गया। सबसे पहले उसने शिकार किया, किसका? तीनों का। नीतिकार बैठे बैठे देख रहा था, भैया जल्दबाजी में सुधार नहीं किया जाता। विद्या भी आपके पास है तो उसका जल्दबाजी में प्रयोग मत करो। जल्दबाजी जो है वो हरदम हानिकारक है, खासकर दूसरों के सुधार में। कई बार ये होता है कि हम दूसरों के सुधार के लिए समय, स्थान कुछ नहीं देखते, और सामने वाला बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, उसको बड़ा गिल्ट फील होता है कि यार बताओ यार, अपने लिए ऐसा बोल दिया सबके सामने। अगर आप किसी का सुधार करना भी चाहते हो तो जल्दबाजी मत करो, और खासकर सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने उसका किसी का सुधार मत करो। सार्वजनिक रूप से आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति में ये चेंजेस आना जरूरी है, आपका ही है, किनारे ले जाके बोलो। जो लोग सार्वजनिक रूप से सुधार की बातें करते हैं ना, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। उनको ये फील होता है कि यार बेइज्जती कर रहा है, कर सही रहा है वो, लेकिन बेइज्जती कर रहा है। एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और बच्चों के सामने ही वो उनकी इंसल्ट करते हैं। महाराज जी हमारा बेटा मंदिर नहीं आता, महाराज जी हमारा बेटा रातों खाता है, हमारा बेटा ऐसा करता है, वैसा करता है। मेरा एक प्रश्न है कि आपने इतने सारे लोगों के बीच में उसकी इंसल्ट कर दिया, वो और करेगा। आपको उसका सुधार करना था ना। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आपको मेरे पास धीरे से बोल के जाना था कि मेरा बेटा ऐसा काम करता है, मेरे पिताजी ऐसा काम करते हैं। धीरे से बोल के चलेगा कि मेरा पति जो है वो गुटखा खाते मानते नहीं है। धीरे से बोल के चले जाओ, साइलेंटली। उनको अगली बार लेकर के आओ, मैं अपने तरीके से बात कर लूँगा। आपने यूं ही सामूहिक उसकी बेइज्जती कर दी, उसको फिर उसको बहुत बुरा फील होता है, फिर वो जिद पे आ जाता है कि अब तो मैं यही करूँगा। कभी भी किसी का सामूहिक सुधार ना करें। जब भी सुधार करना हो अकेले में किनारे में ले जाके करें, और सुधार तब करें जब वो आपसे आत्मीयता रखता हो। पहले उससे आत्मीयता तो बढ़ाएं कि वो आपको सुने, समझे। सीधा आप लोग जाके किसी से बात करने लगते हो, इससे कुछ नहीं होता। 4 लड़के खड़े थे एक मोहल्ले में, और एक लेडीज हेलीकॉप्टर निकला। मतलब समझे, एक लड़की 2 व्हीलर संभाल रही थी, चला रही थी। तो हम तो उसको बर रही है बम कहते हैं, कहीं भी घुस सकता है। तो वो लड़की निकली, साइड स्टैंड खुले थे, फुट रेस्ट खुला था, सब पूरी गाड़ी फुल लोडेड थी। और वो निकली तो एक लड़के ने बोला, दोनों पैर उसके नीचे थे। धीरे से एक लड़के ने बोला कि बहन जी पैर ऊपर रख लो, पिताजी ने पूरे पैसे दिए गाड़ी के। सुन तो लिया उसने ये अच्छे भाव से कहा था कि साइड स्टैंड बंद कर लो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई गाड़ी बगल से निकली, उसको कुछ फंस गया फुट रेस्ट पे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लड़की आगे से घूम के आई और क्या कहती है, पैसे हमारे बाप ने दिए कि तुम्हारे बाप ने दिए, हम देख लेंगे, चिंता नहीं करो। इतने सारों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में इसकी क्या इज्जत रह गई। अगर आप चाहते थे कि उनको समझाओ तो रुक कर के समझा देते। जरूरी क्या है, जो अपना सुधार नहीं चाहता उसके प्रति क्यों परेशान हो। हम वैसे ही कम समझदार हैं, हमारे पास वैसे ही अपनी निजी समस्याएं हैं, तो दूसरों की समस्याएं और क्यों मोल लें। आप लोग क्या करते हो, और भैया क्या चल रहा है, और उसने अपनी समस्या बता दी, अब तुम परेशान हो घर जाके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को निजी तौर पर सिखाएं। आपको कभी किसी को सिखाना हो तो निजी तौर पर सिखाएं, वो सीखेगा भी, आपका सम्मान भी करेगा। और जो आपने सामूहिक उसको समझाया, बेइज्जती करी है, वो आपको अच्छा नहीं मानेगा, अपना नहीं मानेगा। जो मैं भी क्योंकि इस परिस्थिति से निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं नीति कह रहा हूँ। मैं जब प्रारंभ अवस्था में एक अच्छा श्रावक बना, पूजा अभिषेक करने लगा,
तो जो मंदिर में पुराने बुजुर्ग थे 1947, अब प्रॉब्लम स्टोरी, उस टाइप के जो लोग थे, वो क्या करते हैं, हर किसी को टोकते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये तो पाप लग गया, मैंने जल चढ़ाया, ऐसे नहीं चढ़ाते। मैंने कहा रुको भाई साहब, निकलो इधर से बाहर, ये पूरा मूड खराब कर देगा दिन भर का। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो समस्याएं पैदा करते हैं। और फिर मैं उसके बाद वो जहाँ दिखते थे दूसरी गली से मैं निकलता था, इनके पास नहीं जाना। मैं उनका सम्मान करता था पहले, अब मेरा मन उनके सम्मान से उछट गया। क्यों? वो सामूहिक उन्होंने बोला कि तुमसे बनता क्या है, आ जाते हो मंदिर। वो प्यार से कह देते कि बेटा तुम्हारी उम्र के कम बच्चे आते, तुम बहुत अच्छे हो, एक काम करो ऐसा भी कर लिया करो तो तुमको और पुण्य मिलेगा। ऐसा अगर वो कह देते, कम से कम मैं उनका सम्मान तो रखता, आज उनका नाम यहाँ सम्मान से तो ले रहा होता मैं। यही गलतियाँ आप लोग भी कर बैठते हैं, परिवार के लोग हो, बच्चे हो, कोई भी हो। सुधार पहले उसको अपना बनाओ फिर करो। और ध्यान रखना, सुधार या उसको जो भी सिखाना हो निजी तौर पर सिखाना, सामूहिक मत सिखाना, शत्रु बन जाएगा। और ऐसा शत्रु बनेगा कि जिंदगी भर आप उसकी शत्रुता खत्म नहीं कर पाओगे। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, मैटर खत्म हो गया, लेकिन ये तो अनंत भाव तक चलेगा मैटर, क्योंकि उसको लगेगा कि इसने बेइज्जती कर दी मेरी, इसने मेरी इंसल्ट कर दी सबके सामने। ये नीति ध्यान रखना, किसी को सबके सामने शर्मिंदा ना करें। ये सुधार नहीं है। किसी को सामूहिक आप किसी के लिए इंसल्ट कर रहे हो ना, तो वो सुधार नहीं, उसको शर्मिंदा कर रहे हो। और जो आप जब भी किसी को शर्मिंदा करोगे ना, वो आपसे नफरत कर लेगा। जब विपरीत परिस्थिति आएगी और उसका मौका आएगा तो वो भी बेइज्जती करेगा। छोटी सी नीति है, बहुत काम की है। ज़्यादा सुधार के चक्कर में किसी की इंसल्ट ना करें। कहीं ऐसा ना हो जाए आप इंसल्ट करके अपना ही नुकसान कर बैठे कि आ बैल मुझे मार, कुल्हाड़ी पैर में दे मारी, पैर भी कुल्हाड़ी में दे मारा। हम दूसरों के सुधार में जल्दबाजी ना करें, निजी तौर पर सुधार करें, अकेले में बताएं। किसी की गलती आप सामूहिक बताओगे ना, वो भी आपकी सामूहिक गलती बताएगा, तुम भी तो ऐसे करते हो। हमको सुधारोगे तो हमको बताओगे, क्या तुम नहीं करते ऐसा काम? ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको ओवरलोडेड कर देंगी। ये नीति अपने जीवन में उतारना, कभी भी किसी को भी शर्मिंदा ना करें, सामूहिक रूप से सबके सामने उसकी बातें करके उसको एम्बेरसिंग फील ना कराएं। ये नीति आपके जीवन में बहुत लाभ देगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, नफरत करने वाले घटेंगे, सम्मान करने वाले बढ़ेंगे। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की